नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ईरान की आज क्या वाकई में आखिरी रात? क्या ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है? ट्रंप ने परमाणु हमला करने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आज रात क्या होने वाला है और क्या वाकई में आज तबाही का दिन है? क्योंकि आज अगर तबाही का दिन तो क्या परमाणु अटैक होगा? ट्रंप मना कर चुके, लेकिन ट्रंप अपने बयानों से कब बदल जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि अमेरिका ने हॉर्मुज ना खुलने पर और ट्रंप का ईरान की तरफ से लगातार मजाक उड़ाने पर मानो ट्रंप बौखला गए और आज खार्ग द्वीप पर उन्होंने एक बड़ा हमला कर दिया। पावर प्लांट से लेकर रेलवे ट्रैक तक अब ईरान के अंदर सब निशाने पर ले लिए गए। ईरान को दिया गया वक्त खत्म हो रहा है जो हॉर्मुज खोलने के लिए दिया गया था, लेकिन ईरान ने ना हॉर्मुज खोला ना अमेरिका से बात की। इससे अमेरिका की साख लगातार गिर रही है। तो क्या गिर रही साख को बचाने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाएंगे? यकीनन जाएंगे। और क्या वाकई में आज की रात ईरान की इसीलिए आखिरी रात होगी, या फिर हर बार की तरह ट्रंप डेडलाइन को बढ़ा देंगे? चलिए, खार्ग पर हमला क्या ईरान के दिल पर हमले जैसा है और क्यों खार्ग पर अटैक वैश्विक संकट को और ज्यादा बढ़ा सकता है, आपको बताते हैं। क्योंकि अमेरिका ने कहा है ईरान की आज आखिरी रात हो सकती है। शुरुआत करते हैं उस बयान के साथ जिस बयान के बाद दुनिया में एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में जंग खत्म होने की बजाय और ज्यादा विध्वंसक होते हुए महायुद्ध में बदल जाएगी, विश्व युद्ध में बदल जाएगी? और क्या जो जापान के साथ हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, क्या ईरान के साथ भी वो हो सकता है? ट्रंप ने धमकी दी और धमकी में क्या ईरान को कहा है? हालांकि ट्रंप इससे पहले अपनी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं जब वो अशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस बार धमकी देते हुए ट्रंप ने क्या कहा है जरा देखिए और इसको समझिए। ट्रंप कह रहे हैं कि आज की रात एक पूरी सभ्यता खत्म होगी, जो होगा वो वापस नहीं आएगा। इतिहास के सबसे अहम पलों में से वो खास होगा। 47 साल के कुशासन का अंत होगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा शायद होगा। जबकि IRGC क्या कह रही है? संयम का समय खत्म हो चुका है। वह इस इलाके में अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे, क्षेत्रीय तेल और गैस आपूर्ति को वर्षों तक बाधित करेंगे। IRGC क्या वाकई में इन दोनों के बीच में आपको दूर दूर तक समझौते की आस नजर आ रही है? क्योंकि इससे इतर एक और बयान ईरान की तरफ से आया कि हमारे देश की पॉपुलेशन है 1,40,00,000 और 1,40,00,000 अंतिम वक्त तक लड़ेंगे और अंतिम वक्त तक अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो क्या अमेरिका के पास सिर्फ परमाणु बम का ही ऑप्शन बचा है? ट्रंप इनकार कर चुके हैं, लेकिन इनकार इससे पहले भी वो दर्जनों बार ना जाने किस चीज के लिए कर चुके हैं, लेकिन उनके बयानों पर दुनिया को भरोसा नहीं है। और इसलिए ट्रंप की धमकी बनाम अटैक की सच्चाई क्या है जरा देखिए। क्योंकि ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का जो निर्यात है वो खार्ग आइलैंड से होता है। यहां सबसे बड़े तेल टर्मिनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं, स्टोरेज टैंक है, जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी खार्ग पर मौजूद है। और इससे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मंगलवार रात 8 बजे तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए। अटैक के वक्त इस डेडलाइन को खत्म होने में 12 घंटे बाकी थे। वहीं ईरानी सेना ने कहा कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका और उसके साथियों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा और ईरान ये कर रहा है। लेकिन खार्ग द्वीप जिस पर अमेरिका अभी तक अटैक करने से बच रहा था, क्या उसको कंट्रोल करके, उसको डैमेज करके ईरान को घुटनों पर लाया जा सकता है? जरा सबसे पहले यह समझिए कि खार्ग द्वीप इतना खास क्यों है। उसके बाद वो पूरी कैलकुलेशन बताएंगे जो अमेरिका के निशाने पर है और जो ईरान की रीढ़ की हड्डी है। दरअसल खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में
ईरान का एक छोटा प्रवाल यानी कि कोरल द्वीप है। यह ईरान की मुख्य भूमि से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 से 22 वर्ग किलोमीटर है। खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहिए या वहां का कोहिनूर कहिए, यह माना जाता है। यहां विशाल तेल स्टोरेज टैंक है, जेटी है, हवाई पट्टी है और यह सैन्य रूप से मजबूत है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। द्वीप पर प्राचीन मंदिर जैसे मीर मोहम्मद श्राइन है, किले हैं, किले के अवशेष हैं, पुरातत्व स्थल यहां आज भी मौजूद है जो इसके समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। ये ईरान के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है और इसे फॉरबिडन आइलैंड यानी कि फारस की खाड़ी का अनाथ मोती भी कहा जाता है। लेकिन ये अनाथ मोती जो है वो दुनिया को क्रूड ऑयल की सप्लाई में सबसे ऊपर है। इवन जो हम कह रहे हैं कि हॉर्मुज से 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, उस हॉर्मुज पर जो क्रूड ऑयल आता है उसका 90 से 95% खार्ग द्वीप से ही आता है। तो जरा खार्ग द्वीप क्यों अटैक पर आया? क्या इसके जरिए ईरान को घुटनों पर लाने की अंतिम कोशिश की गई है? जरा खार्ग द्वीप के बारे में जानिए और समझिए इसकी कैपेसिटी क्या है। अगर दैनिक मात्रा की बात की जाए तो 1.3 से 1.6 मिलियन बैरल पर डे इसकी कैपेसिटी है, दैनिक मात्रा, जिसमें अभी फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी निर्यात 1.5 से 1.7 मिलियन बैरल प्रति पर डे के हिसाब से। अब सोचिए यह पूरा ईरान इतना निर्यात करता है और इसका 90% के आसपास अकेला खार्ग द्वीप से ही निकलता है। जबकि इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो यह कि 6 to 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसका लगभग 15 से 20% ही खार्ग द्वीप का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसे 6 to 7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जितना ईरान क्रूड ऑयल को सप्लाई करता है उसका 90 से 94% अकेला खार्ग द्वीप से आता है। और इसीलिए अमेरिका ने सीधा इसको निशाने पर दिया कि अगर खार्ग द्वीप खत्म तो ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म, वहां की जीडीपी खत्म, वहां महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारा जब तक अंतिम बच्चा बचेगा हम इस जंग में रहेंगे। जरा समझिए कि जिस खार्ग द्वीप की हम बात करें उसका खात्मा कैसे ईरान का खात्मा करा सकता है। मार्च 2026 में जब क्रूड की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर पहुंच गई थी, ईरान को अपने मुख्य ब्लेंड से लगभग $139 मिलियन प्रतिदिन यानी कि करीब 11,600 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। फरवरी में यह $115 मिलियन पर डे के आसपास थी। 2025 में ईरान का कुल नेट ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू लगभग $53 बिलियन यानी कि लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें खार्ग द्वीप का योगदान बहुत बड़ा 90% से ज्यादा था। कुछ अनुमानों में खार्ग से आने वाली एनर्जी रेवेन्यू $78 बिलियन प्रति वर्ष तक बताई जाती है। 2024 में कुल ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू लगभग $43 बिलियन था। तेल निर्यात ईरान के विदेशी मुद्रा और सरकारी बजट का मुख्य स्रोत है। यह जीडीपी का लगभग 9 से 11% और बजट का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। खार्ग द्वीप को ईरान की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यहां से होने वाली कमाई से देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य और अन्य गतिविधियां संचालित होती है। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि ईरान की आज आखिरी रात है, क्या ये खार्ग द्वीप की आखिरी रात है? क्योंकि अगर एक बार के लिए खार्ग द्वीप को अमेरिका ने खत्म कर दिया तो ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, ईरान की सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी। यकीनन इससे एक दौर में पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल का भारी संकट आएगा। लेकिन क्या यहीं से अमेरिका अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है? क्योंकि हाल ही में उसने वेनेजुएला को टेक ओवर किया एक तरीके से, और वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। तो क्या पूरी सप्लाई चेन शिफ्ट होगी और अमेरिका को उससे फायदा हो, क्योंकि वहां से पेट्रो डॉलर इकोनॉमी बढ़ेगी? क्या यह दिमाग अमेरिका का, क्या यह गेम चल रहा है?
या क्या व्यापारी ट्रंप इस तरीके से सोच रहे हैं? आप सोचिए जरा। लेकिन क्या ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार है? वहां के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया। बयान क्या दिया, जरा इसे महसूस कीजिए, क्योंकि इस बयान का मतलब है कि ईरान का बच्चा बच्चा खमेनेई की राह पर चलते हुए अमेरिका से जंग के अंतिम वक्त तक लड़ने को तैयार है। जरा देखिए क्या कहा गया पजेशियन की तरफ से। उन्होंने कहा कि 1.4 करोड़ से ज्यादा ईरानी नागरिकों ने अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी जताई है। मैं खुद भी पहले तैयार था, मैं अभी भी तैयार हूं और आगे भी ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार रहूंगा। मसूद पजेशियन, राष्ट्रपति ईरान। और इसमें IRGC को तो आप छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि IRGC कभी भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगी। लेकिन जो ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान के शीर्ष नेताओं से बातचीत करें, उनमें मसूद का नाम आया था। लेकिन मसूद का अब यह बयान बता रहा है कि अमेरिका की उनसे भी बातचीत अगर चल रही थी तो वो ईरान के अंदर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो बातचीत कर चुकी है और ईरान में कोई भी फिलहाल बिना अपनी शर्तों को मनवाए अमेरिका से समझौता करने के मूड में नहीं, और यही ट्रंप को अखर रहा है। लेकिन ईरान में ट्रंप के अब नए टारगेट क्या है? क्या वाकई में खार के साथ वो रुक जाएंगे? जरा देखिए, ये वही टारगेट है जिनका वो जिक्र बार बार करते हैं। ईरान के पावर प्लांट, ईरान के रेलवे पुल, ईरान के हाईवे, ईरान के ट्रेन स्टेशन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको ट्रंप निशाने पर ले रहे हैं। इसमें रेलवे पुल और रेलवे ब्रिज के साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है उसको इजराइल ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। उसने बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की कि ईरानी लोग रेल का इस्तेमाल ना करें, और उसके बाद उन्होंने अटैक किया है। पावर प्लांट्स पर अमेरिका अटैक शुरू कर चुका है। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका पहले ही अटैक कर चुका है। तो क्या वाकई में ईरान का हाल गाजा के जैसा हो जाएगा, या फिर ईरान का हाल उस यूक्रेन के जैसा हो जाएगा जो एक लंबे वक्त तक जंग में फंसा रहेगा? अगर आप वहां के राष्ट्रपति के बयान को देखेंगे तो बिल्कुल वैसा है कि अंतिम बच्चे तक हम सरेंडर नहीं करने वाले। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका को इस जंग में लंबा चलना पड़ेगा। लेकिन अगर खार्ग द्वीप को खत्म कर दिया तो ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म होगी और वहीं से अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और क्या इसी कैलकुलेशन की वजह से ट्रंप खार्ग द्वीप पर अटैक कर रहे हैं? क्योंकि उनको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ रही है, उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस क्या जा रहे हैं। उनको फर्क पड़ रहा है अमेरिका फर्स्ट, जिसके डॉलर के प्राइस क्या हो रहे हैं, जहां के क्रूड ऑयल की सप्लाई में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, अमेरिका के अंदर कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और अमेरिका के अंदर महंगाई कितनी कंट्रोल हो रही है। हालांकि जंग के दौरान अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। 80 लाख के आसपास अमेरिकन ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर भी उतरे थे, और यही वजह है कि ट्रंप बार बार डेडलाइन देते रहे और डेडलाइन बदलते रहे। क्या एक बार फिर से डेडलाइन बदली जाएगी? क्योंकि डेडलाइन ट्रंप के लिए मायने ही नहीं रखती। डेडलाइन से पहले ही उन्होंने तबाही शुरू कर दी। मानो वो ईरान को कह रहे हो कि ये ट्रेलर चल रहा है, अगर आपने समझौते नहीं किए तो असली तबाही की पिक्चर आना बाकी है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने मंगलवार को ईरान में कई जगहों पर हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला खार्ग आइलैंड पर किया गया, जहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। इसी दौरान कोम और कशान में भी पुलों को निशाना बनाया गया। कशान के पास यहाबाद रेलवे पुल पर हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। इसके अलावा उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज जंजान हाईवे पुल पर भी हमला किया गया। इजराइल ने ईरान में लोगों को ट्रेन से सफर ना करने की चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया था कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल ना करें, रेल पटरियों से दूर रहें। इजराइल की चेतावनी के बाद ईरान के मशहद शहर में रेलवे सेवाएं रोक दी गई। फोर्स न्यूज के हिसाब से मशहद स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। क्या वाकई में ये ट्रेलर है? और क्या वाकई में बस कुछ और घंटे बाकी है? उसके बाद क्या ईरान गाजा हो जाएगा? जरा देखिए ट्रंप की डेडलाइन के मायने क्या है। जो ट्रंप की डेडलाइन है वो बुधवार सुबह 5:30 बजे तक है। यह हम भारतीय समय अनुसार बता रहे हैं।
शायद अमेरिकी समय अनुसार ये रात के 8 बजेंगे। और ट्रंप ने सीधा कहा है कि 5:30 बजे तक अगर ईरान झुक गया, अगर ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया तो सही, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ईरान की आखिरी रात हो सकती है। जबकि सच्चाई है कि अमेरिका का सहयोगी इजराइल, उसकी चेतावनी लगभग 6.5 घंटे पहले ही खत्म हो चुकी है और उसने वहां हमले भी शुरू कर दिए। मानो वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो कि भाई हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की डेडलाइन अगर खत्म हुई तो ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन ट्रंप की धमकी के आगे ईरान का कोई तो प्लान होगा। अगर ईरान यह कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे, अगर ईरान यह कह रहा है कि अंतिम बच्चे तक लड़ेंगे, तो यकीनन ईरान ने कोई प्लान बनाया होगा। और वो प्लान तब जब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि उनके निशाने पर ईरान के कौन कौन से टारगेट हैं। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने लोगों से पावर प्लांट्स के पास मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों से अपील की है कि वो देश भर के पावर प्लांट्स के पास मानव श्रृंखला बनाए। इसका मकसद अमेरिकी हमलों से सार्वजनिक ढांचे को सुरक्षित करना है। ईरान के युवा और खेल मामलों के उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सब हाथों में हाथ डालकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। इस बीच एक ईरानी संगीतकार ने पावर प्लांट के सामने म्यूजिक बजाया। मशहूर संगीतकार अली गमसारी ने दमावंद पावर प्लांट के सामने बैठकर माय होमलैंड यानी कि मेरा वतन नाम का संगीत बजाया, जिसके जरिए उन्होंने अपने देश के लिए प्यार और शांति का संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल जंग में सिविलियंस को अटैक नहीं किया जाता और ईरान उन्हीं सिविलियंस को ढाल बनाकर अपने पावर प्लांट्स को बचाना चाहता है। क्या अमेरिका रुकेगा? यकीनन सिविलियंस को मारने का इल्जाम अमेरिका अपने हाथ नहीं लेगा और इसीलिए इजराइल ने कहा कि आप रेलवे से दूर हो जाइए, हम रेलवे ट्रैक्स और रेलवे स्टेशंस को अटैक करेंगे। मुमकिन है कि अटैक से पहले ऐसी एडवाइजरी अमेरिका भी जारी कर दे कि आप पावर प्लांट से दूर हो जाइए, हम मैसिव अटैक करने वाले हैं। क्योंकि ईरान को इजराइल ने चेतावनी दी है, साफ साफ चेतावनी दी है। और जो चेतावनी है जरा देखिए। चेतावनी क्या है? प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे जो कि ईरान का समय है तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा ना करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। इजरायली सेना आईडीएफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है, आप दूर रहिए। और उसकी वजह क्योंकि जंग में हम जो कह रहे हैं कि सिविलियंस को अटैक नहीं किया जा सकता। समस्या यह है कि ईरान में अब कोई सिविलियंस नहीं है। अगर यह कहा जा रहा है कि वहां की कुल पॉपुलेशन 1,40,00,000 और इसमें अंतिम वक्त तक हर व्यक्ति जंग के लिए तैयार, तो वहां हर कोई सैनिक है और इसीलिए यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। समझौतों के साथ भी इसका खत्म होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईरान जो समझौते चाहता है वो अमेरिका पूरा नहीं करेगा और अमेरिका जो समझौते चाहता है वो ईरान के लिए पूरा करना संभव ही नहीं है। लेकिन ट्रंप ने जापान और साउथ कोरिया को डर दिखाया है। ट्रंप ने नेटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इन देशों ने ईरान जंग में अमेरिका की मदद नहीं की। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि जापान में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं ताकि जापान को उत्तर कोरिया से बचाया जा सके। साउथ कोरिया में भी करीब 45,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं ताकि उसे किम जोंग उन से बचाया जा सके जिनसे मेरे अच्छे रिश्ते। बावजूद इसके उन्होंने अमेरिका की सहायता इस जंग में नहीं की है, यानी कि वो धमका रहे हैं। वो धमका रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने सैनिकों को जापान और साउथ कोरिया से बाहर निकाल सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हम किम जोंग उनको कहें कि आप पर अटैक कर दें और उस दौरान हम आपको बचाने, आपकी जंग का हिस्सा बनने नहीं आएंगे। लेकिन जंग रोकने के लिए ईरान की 5 शर्तें क्या है? कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिका ने शर्त रखी है
कि सुबह 5:30 बजे तक या तो अमेरिका की शर्तें मान ले, और जिसमें सबसे पहले हॉर्मुज को तत्काल प्रभाव से खोला जाए। जबकि ईरान के अधिकारियों ने कैसे कैसे पोस्ट किए। किसी ने कहा कि चाबी गुम हो गई है, किसी ने कहा कि फूलदान के नीचे रखी है, वो ट्रंप के लिए नहीं है, बाकी दोस्तों के लिए है। और ये खुले तौर पर अमेरिका का मजाक उड़ाया। ईरान ने शर्तें क्या क्या रखी है। सबसे पहली शर्त जो ईरान ने रखी है वो रखी है कि सीज फायर नहीं, संघर्ष का स्थायी अंत होना चाहिए। अगर इसके लिए लिखित में दे रहे हैं तो हम एक बार के लिए जंग रोकने को तैयार हैं। दूसरी जो शर्त है, दोबारा जंग ना होने की गारंटी मांगी गई है, अमेरिका से मांगी गई है, ट्रंप से नहीं। ट्रंप पर भरोसा अब किसी को नहीं है। तीसरी, ईरान पर लगे प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं। चौथा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता कायम रहे और उसमें कोई दखलंदाजी किसी की ना हो। और पांचवा, युद्ध क्षति का मुआवजा भी अमेरिका और इजराइल से मांगा गया है कि हमारा जो नुकसान हुआ है, आइए टेबल पर बातचीत कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उसकी भरपाई कीजिए, तो हम इस जंग को रोकने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद इस जंग के अंदर अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर ईरान के मंसूबे देखकर लगता है कि उसका पलड़ा तब तक भारी रहेगा जब तक ईरान रहेगा, क्योंकि ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं। और इसीलिए निशाने पर पावर प्लांट को लिया गया और अंधेरे में ईरान डूब जाएगा। ईरान में छोटे बड़े मिलाकर कुल 130 थर्मल प्लांट हैं और इन थर्मल प्लांट्स में 78,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगर इन पर हमला हुआ तो पूरा ईरान अंधकार में डूब जाएगा। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ईरान के मुख्य पावर प्लांट्स, इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर हैं, जिनमें रजाई है, दमाबंद है, रुदशूर है, मोफेते है और मोंटाजेर बुशर है, ये आम नागरिकों और सेना दोनों को बिजली और ईंधन देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने अपनी टारगेट लिस्ट बढ़ा ली है। अब ईरान के इन पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की तैयारी कर ली गई है। तो क्या वाकई में ईरान को अंधकार में डुबोने की तरफ अमेरिका जा रहा है? क्योंकि पावर प्लांट अगर अटैक किए गए तो बिजली बाधित हो जाएगी, अगर बिजली बाधित हो गई तो इंटरनेट बाधित हो जाएगा, और अगर इंटरनेट बाधित हो गया तो डिफेंस सिस्टम भी बाधित हो जाएगा और ईरान एक तरीके से दुनिया से कट जाएगा। क्या जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को पाषाण युग में लेकर जाएंगे, क्या वो इसी अंधकार का जिक्र कर रहे हैं या वो एक परमाणु अटैक की तैयारी कर रहे हैं? बहरहाल आज की रात क्या वाकई में ईरान की आखिरी रात होगी? ये अमेरिका को तय करना है, ईरान को तय करना है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं बहुत बड़े मैसिव अटैक ईरान के पावर प्लांट्स पर हो सकते हैं, लेकिन उससे ये ईरान की आखिरी रात नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।